ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में प्रस्तुत स्तोत्र पद्म पुराण से लिया गया है, जिसकी रचना स्वयं मार्कंडेय जी के द्वारा की गई है। स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी ने इस स्तोत्र के बारे में कहा है कि मार्कंडेय जी द्वारा रचित इस स्तोत्र का भगवान शंकर के समीप बैठकर विश्वास पूर्वक जो भी इसका पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। शारीरिक कष्ट अथवा बीमारी से ग्रसित मनुष्य के लिए इसका पाठ आश्चर्यजनक लाभों से परिपूर्ण है। संकल्प लेकर के इसका 100 बार पाठ करने से अथवा नियमित पाठ करने से आने वाली सभी भय एवं समस्याओं का नाश हो जाता है। यह मृत्युंजय स्तोत्र मनुष्य को दीर्घायु के साथ साथ आरोग्य एवं स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, भय, चिंता, शोक का नाश करने वाला व नाना प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। चलिए जानते हैं इस मार्कंडेय स्तोत्र की रचना से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथा एवं इस प्रभावशाली स्तोत्र को। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक विनम्र अनुरोध, अगर अभी तक आपने अपने इस ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए इस वीडियो के नीचे दिख रहे बेल आइकन को टच करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महामुनि मृकुंड जी के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर यदि गुणवान, यशस्वी, सर्वज्ञ, परम धार्मिक और ज्ञान का समुद्र पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, जबकि उत्तम गुणों से हीन पुत्र चाहते हो तो वह चिरंजीवी होगा। इस पर धर्मात्मा मृकुंड मुनि ने कहा, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। आयु चाहे छोटी हो पर मुझे तो गुण संपन्न पुत्र ही चाहिए। मुनि के वचन सुनकर भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार मृकुंड मुनि की पत्नी मरुदती गर्भवती हुई। समय पर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। बालक बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर था। समय समय पर मुनि मृकुंडु बालक के यथाविधि संस्कार करते रहे। उसने यज्ञोपवीत लेकर अंग, उपांग, पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। वह बड़ा शीलवान तथा गुणी था और माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16 वर्ष जब आरंभ हुआ, तब भगवान शंकर की बात याद करके मुनि मृकुंडु अत्यंत व्याकुल हो गए। बालक मार्कंडेय ने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा। तब मृकुंड मुनि ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का काल समीप आ पहुंचा है, इसलिए मैं शोकाकुल हूँ। पिता के वचन सुनकर बड़े धैर्य के साथ मार्कंडेय जी ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं मृत्युंजय आस्तोष कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और मैं अमर होऊंगा। पुत्र की बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, नित्य अपनी महिमा में स्थित, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और विधिपूर्वक अपने ही नाम से मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। पूजा के अंत में भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तवन का पाठ करके वे नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु को साथ लिए बड़े विकराल रूप में काल देवता प्रकट हुए और मार्कंडेय के प्राण हरण करने के लिए आगे बढ़े। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महामते काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। यदि मैंने कोई असत्य बात ना कही हो
तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर मुझ पर प्रसन्न रहे। काल ने हंसकर मार्कंडेय की बात को उड़ा दिया और अंत में क्रोध में भरकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने रजकण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अभी अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिसके दास बने बैठे हो, देखता हूँ वे तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना आरंभ किया। इसी बीच परमेश्वर भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही काल देवता की छाती में लात मारी और त्रिशूल चलाने को तैयार हो गए। उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर काल दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़े देखकर मार्कंडेय जी ने पुनः उस मृत्युंजय स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन किया। रत्न सानुसरासनम रजताद्रिशृंगनिकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वरमच्युतान लसायकम क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावदग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिशिरोरुहं देवसिद्धतरङ्गणीकरसिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यच्छराजसखं भगाच्छिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरं स्वेडनीलगलं परस्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणीं दक्षयज्ञविनाशिनीं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाङ्घसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चतां निधिमच्छयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परं प्रमेयमनुपमं भूमिवारिन् भोहुताशन सोमपालित स्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन् तत्परं संहरतमथ प्रपञ्चमशेषलोकविनाशिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठपतिं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं
नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तमव्ययं शान्तमचमालाधरं हरं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्तोत्र के समाप्त होने पर भगवान महादेव जी ने मार्कंडेय को कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की, जिससे वे सचमुच ही अमृत को प्राप्त हो गए। भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के पश्चात मार्कंडेय जी आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्र का अभिवादन करके उन्हें आशीर्वाद दिया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही ज्ञान गीता के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।